मैं आपसे रणवीर के बारे में बात करने आया हूं। कितना रॉन्ग करती है, कितना रॉन्ग करती है। सिर्फ आपकी वजह से रणवीर और साधना की जीजी घर छोड़ के जा रहे हैं। मैंने रणवीर को कितना समझाया, कितना रोका कि मेरे लिए रुक जा प्लीज रणवीर, मेरे लिए रुक जा। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं तो क्या हुआ? पर आप तो उससे नफरत करती है ना, इसलिए आप चाहती नहीं है कि वो इस घर में रहे। बहुत बुरी है आप, बहुत बुरी। कोई हैप्पी होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, कोई एंजॉय करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। जी, कितनी बुरी है आप, कितनी बुरी। तभी मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे बात करना। बहुत बुरी लगती है आप मुझे, बहुत बुरी। क्यों सबको डांटती रहती है, क्यों सब पे चिल्लाती रहती है आप बार बार, क्यों? अरे मेरी छोटी माँ तो इतनी अच्छी है, आपने तो उन पर भी इतना चिल्लाया। ये बुरी है, कितनी बुरी। मुझे आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे आप मेरी बड़ी माँ हो ही क्यों? अरे आप मेरी बड़ी माँ हो ही क्यों? आलेख, क्यों तुम हमसे इतनी नफरत करते हो आलेख? हम तुम्हारी माँ हैं आलेख। हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हें कोई भी दुख पहुंचे आलेख। हम तुम्हें कैसे समझाए आलेख, कैसे समझाया? आलिक जी, क्या हुआ? आप तो रणवीर जी को कपड़े दिखाने गए थे ना? सब रॉन्ग करती है, सब रॉन्ग करती है वो। बहुत बुरी है उन्होंने। आलिक जी, क्या हुआ आलिक जी? आप मम्मी जी से मिलने गए थे क्या? कुछ कहा उन्होंने? हाँ, गया था मैं उनके पास, उनको ये बताने की कि वो जो कर रही है ना वो एकदम रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग। रणवीर और तुम्हारी जीजी को वो घर से निकाल रही है, ये एकदम रॉन्ग कर रही है वो, एकदम रॉन्ग कर। आलिक जी, आप चिंता मत कीजिए, रणवीर जी कहीं नहीं जाएंगे। मैंने पूछा वो बड़ी माँ से कि रणवीर और तुम्हारी जीजी के साथ वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा। साधना, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। रणवीर मेरा बहुत अच्छा भाई है। आलेख भैया, आपको किसने कहा कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं? क्या कभी मैं ऐसा कर सकता हूं? आलेख भैया, आपको पता है, जब मैं रागिनी को सहारनपुर से वापस लेके आ रहा था तब मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने उसे क्या कहा? मैंने उसे कहा कि मैं आपको बहुत मिस करता हूं, मैं आपको कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। सच में ना? सच्ची। और आलेख भी, वैसे भी मैं आपको इन हालात में अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अगर मुझे घर छोड़ के जाना भी पड़े तो भी मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। इसका मतलब तुम कहीं नहीं जाओगी ना? एक शर्त पर।
शर्ट? तो कैसी शर्ट? आपको ये कपड़े पहनने होंगे। ओके ओके, मैं अभी पहन के आता हूँ। हाँ, आता हूँ। साधना भाभी, मैंने घर के सारे नौकरों को कह दिए वो घर की कुछ फाइल्स ऑफिस शिफ्ट कराएं। घर के सारे नौकर रात को घर से बाहर रहेंगे। अब हमें बस कुछ ही चीजों का इंतजाम करना होगा। अभी इसी वक्त? जी मालकिन, छोटे मालिक ने हमसे कहा है कि हम छोटी बहुरानी के साथ सामान वगैरह बंधवाने में उनकी मदद करें और वहाँ कमरे में जो दफ्तर की फाइलें पड़ी हैं वो सब बंधवा के आज ही दफ्तर पहुँचे। जाओ शंकर, ये काम भी निपटा दो। जी मालकिन। आलेख ने वसु के सामने जब इतना हंगामा किया तब हमें लगा था कि शायद रणवीर अब यहाँ से नहीं जाएगा, पर रणवीर तो जा रहा है। हमारे लिए तो अच्छा है कि वो अपने इरादे पर अड़ा रहे। आखिर जीत तो हमारी ही होनी। जब रणवीर चला जाएगा तब नवीन इस घर का मालिक बन जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे मम्मी, पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ आईने के सामने बैठी हो। कितनी देर लगाती हो तैयार होने में? अरे गुड्डो, 2 लाख दिए जाएंगे उस पुरस्कार समारोह में। कितना शानदार होगा वो, कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। अब उसमें ठीक ठाक दिखना चाहिए ना। अरे ये क्या है? अच्छा, तू ये हार पहनेगी? नहीं मम्मी, ये हार तो मैं माँ जी को दे रही हूँ पहनने के लिए। माँ जी को दे रही है? क्या कह रही है तू? अरे मम्मी, चिंता क्यों करती हो? एक ही दिन की तो बात है। और फिर झूठ तो मैं बोलती नहीं। 2 लाख रुपए की फसल काटनी है तो बीज भी तो वैसे बोने पड़ते हैं। और फिर देख के जाओ मम्मी, इस छोटे से हार के बदले में क्या कीमत वसूल करती हूँ मैं। मम्मी जी जरूर आलेख जी के बारे में सोचकर दुखी हो रही हैं। बोलो साधना। मम्मी जी, हम सब आधे घंटे में तैयार होके हॉल में मिलेंगे। मामा जी के यहाँ फंक्शन में जाना है ना। आप आएंगी ना? आना चाहता, खुशी मनाना, कुछ मायने रखता जब हमारे दोनों बेटे हमसे नफरत करते। मकान तब घर बनता है घर के रहने वालों से। छत और 4 दीवारी से नहीं बनता। हमारा एक बेटा है जिससे हमारी ममता ही नजर नहीं आती, और दूसरा है जिसे हमारे ममता की कोई जरूरत नहीं है।
अपने बेटों के लिए आपका यही प्यार मेरे यकीन को और भी मजबूत कर देता है मम्मी जी। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमें झूठा दिलासा मत दो साधना। हम सब देख रहे हैं किस तरह हर रिश्ता टूटता जा रहा है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, सब कुछ। मम्मी जी, आप हौसला रखिए। हमें अकेला छोड़ दो साधना। मम्मी जी, तो फिर हम आधे घंटे में नीचे हॉल में मिलते हैं। सुनो साधना, अपने मामा जी को फोन करके उनसे कह दो कि हम फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। अपने मामा जी को फोन करके उनसे कह दो कि हम फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। और हमें इस बात का बहुत अफसोस है। लेकिन मम्मी जी, मामा जी ने तो कहा। हम जानते हैं साधना, प्लीज हमारी तरफ से माफी मांग लेना, कह देना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। रणवीर जी, क्या हुआ साधना भाभी? साधना। तू इतनी घबराई क्यों लग रही है? जी, रणवीर जी, मम्मी जी ने आज के फंक्शन में जाने से मना कर दिया। क्या मॉम ने फंक्शन में जाने से मना कर दिया? तो फिर हमारे प्लान का क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम को फंक्शन में जाना ही होगा। उनका घर से बाहर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो घर में रहे तो हमारा प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलेख भैया को उनकी दिमागी उलझन से आजाद कराने ये आखिरी मौके हमारे पास। मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। मॉम को घर से बाहर जाना होगा और वो जाएंगे, और मैं उन्हें फंक्शन में जाने के लिए मजबूर करूंगा। बाय हुक और बाय क्रुक, आई हैव टू डू इट। माँ जी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या? देखिए ना आप। कैसा लगा माँ जी? आइए। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है आप पर, कितना जच रहा है। क्या बात है माँ जी, आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं बेटा, बहुत ही सुंदर हार है। अब बेटा मेरे पास बैठ। लेकिन मैं ये हार नहीं पहन सकती हूँ। अपनी बहू के गहने में कैसे पहन सकती हूँ? लेकिन बेटा तेरा ये अपनापन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे तू दौड़ कर गई और ये हार लेकर आई,
ताकि तेरी सास समारोह में सज धज कर जा सके। सच में इस हार से ज्यादा खुशी दे दिया तूने मुझे। लेकिन बेटा, तेरे गहने कहाँ हैं? तूने गले में हार क्यों नहीं पहन के रखा? माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। हम पड़ोस में पूजा में गए थे ना उस दिन, तो जो हार मैंने पहना था याद है आपको? वो हार अच्छा लगा था ना, मैं वही पहन लूंगी। नहीं नहीं बेटा, वो तो बहुत ही सादा है। बेटा, तू हमारी बहू है, तेरा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? तू इस घर को चिराग देने वाली है। रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई। क्या माँ जी? है एक चीज। चीज? चीज? कौन सी चीज माँ जी? अभी लेकर आई। क्या है इसमें माँ जी? खुद ही देख ले। माँ जी, इतना बड़ा और महंगा हार मेरे लिए? नहीं नहीं माँ जी, मैं ये नहीं रख सकती। मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं बेटा, तू इसे रख ले। मैं तो बहुत दिनों से इसे तुझे देना चाह रही थी, और आज वो शुभ अवसर भी मिल गया है। इसे संभाल कर रखना, ये हमारा खानदानी हार है। जब इस घर में मैंने पहला कदम रखा था तो मेरी सासू माँ ने ये मुझे हार दिया था, तो अब ये मेरा फर्ज बनता है कि ये धरोहर मैं तुझे सौंप दूं। रख ले इसे। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे खुश रहो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।